अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Xiaomi की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है Redmi Note 8। और जी हाँ, बिल्कुल मुझे पता है कि ये मॉडल 1 साल पुराना है, मगर मसला ये है कि 1 साल पहले ना तो हमारा चैनल था और ना ही ये वेरिएंट जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये 4 GB और 128 GB का वेरिएंट है। इससे पहले जो वेरिएंट था वो 4 GB और 64 GB का वेरिएंट था। तो आए बक नहीं करते, सेट को खोल लेते हैं, देखते हैं हमें एसेसरीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। इसके मज़ीद स्पेसिफिकेशन की बात बाद में करेंगे क्योंकि बॉक्स के ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई। तो बॉक्स को खोल लेते हैं। जी तो सबसे पहले मिल जाता है हमें वारंटी कार्ड। इसके बाद हम बॉक्स से सेट को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि हमें इसके अलावा क्या क्या एसेसरीज़ मिलने वाली हैं। और जी तो बॉक्स को हमने साइड के ऊपर कर लिया है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, बॉक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें एक सिम इंजेक्टर टूल मिलेगा और इसके अलावा एक कवर है इसके अंदर जो कि सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, उसके बाद जनाब हमारा सेट आ चुका है जो कि ब्लू कलर में है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद हमें एक चार्जर मिल जाता है। ये 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मगर इसके साथ जो चार्जर पहले आ रहा था और ये 10 वाट का चार्जर है। रेटिंग आप देख सकते हैं इसकी। और एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी की है। बॉक्स खाली हो चुका है। हैंड फ्री एमआई के सेटों के साथ नहीं होती। इसको हम साइड के ऊपर कर लेते हैं तमाम एसेसरीज़ को और सेट को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इस सेट का हम स्टिकर रिमूव कर लेते हैं। और सेट को ऑन कर लेते हैं। अगर इस सेट का सेटअप कुछ टाइम लेता है तो सेट का सेटअप करने के बाद बाकी बातें मैं आपके साथ करता हूँ। जी तो सेट के अंदर ज़रूरी एप्लीकेशनें मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। कुछ हद तक मैं सेट को चेक भी कर चुका हूँ ताकि आपको क्विक रिव्यू में भी कुछ ना कुछ डिटेल मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन से। डिज़ाइन की अगर बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है, तीसरा कैमरा जो चौथा आपको कैमरा मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि टाइप सी की है। 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, साथ में स्पीकर है। राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जिसके साथ फ्लैश लाइट मौजूद नहीं है। अगर सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सिम ट्रे बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर आप 2 नैनो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर स्क्रीन साइज़ की बात कर लीजिए तो 6.3 इंचज़ HD+ का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 6.3 इंचज़ की स्क्रीन है। अगर बात कर लीजिए मज़ीद स्पेसिफिकेशन की तो इस सेट की जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080 बाई 2340 की स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल रही वाली है। अगर प्रोसेसर की बात कर लीजिए स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर है। एंडीनो 610 का GPU है और एंड्राइड 9 पाई के साथ आता है, जबकि रेडमी का कहना है कि ये एंड्राइड 10 के ऊपर इसकी अपग्रेड कर दिया जाएगा इसको। अगर मेमोरी की बात कर ली जाए 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ ये सेट आता है। मेरे पास जो वेरिएंट मौजूद है 4000 mAh की बैटरी है जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। सेंसर की बात कर ली जाए एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के आपको सेंसर मिलते हैं। इसके अलावा मैग्नोमीटर और जैरो के सेंसर भी इस सेट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। मल्टी टच में ये सेट 10 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए OTG की तो ये सेट OTG को सपोर्ट करता है। और अगर बात कर ली जाए आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी की तो इस सेट के अंदर आउट ऑफ बॉक्स आपको 128 GB में से 111 GB फ्री स्पेस मिलेगी। इस सेट के अंदर मैं गेमें इंस्टॉल कर चुका हूँ, जबकि कुछ मैंने प्ले भी की हैं ताकि मुझे पता चल सके परफॉर्मेंस कैसी है।
और अगर कैमरे की बात कर ली जाए, कैमरे के अंदर आपको फ़ोटो 48 MP, पोर्ट्रेट, नाइट, पैनोरामा, प्रो के मोड मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए फ़ोटो के अंदर, तो आपको HDR, AI, माइक्रो और ब्यूटी के मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर आप गूगल लेंस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर वीडियो की बात की जाए तो बैक कैमरे के ऊपर आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 1080 पर 60 FPS, इसके अलावा आप 1080 30 FPS 720 पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट के ऊपर आप 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वीडियो में मज़ीद मोड की बात करें तो शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन के मोड मिल जाते हैं जो कि 120 FPS के ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हैं। और अगर कैमरे के रिज़ल्ट की बात की जाए तो अभी तक कैमरे के रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर मैंने एक तस्वीर ली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना जूम करने के बावजूद तस्वीर का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कैमरे के अंदर इस सेट को बिल्कुल पास किया जा सकता है। वहीं पे अब अगर सेट की परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, इसके गीकबेंच स्कोर की बात कर ली जाए, तो इस सेट के मैंने जो स्कोर चेक किए हुए हैं, सिंगल कोर की बात कर ली जाए तो 313 के स्कोर आए हैं सिंगल कोर में, जबकि मल्टी कोर में इसके जो स्कोर आए हैं 1390 के आए हैं, जो कि बुरे नहीं हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए पबजी की, तो पबजी की परफॉर्मेंस में एक गेम इस सेट के अंदर मैं प्ले कर चुका हूँ। ग्राफिक्स में आपको चेक करवा देता हूँ पबजी की। जी, तो यहाँ पर मैं आपको पबजी की ग्राफिक्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पर पबजी की आपको जो ग्राफिक्स मिलने वाली हैं, जो फ्रेम रेट आपको मिलेंगे, लो, मीडियम और हाई के फ्रेम रेट मिलेंगे। और अगर लो की बात की जाए तो लो में आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, HD में आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है। अगर मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में भी आप बैलेंस और स्मूथ में खेल सकते हैं, HD में जाने का ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अगर हाई फ्रेम रेट की बात की जाए तो इसके अंदर भी आप स्मूथ में खेल सकते हैं, बैलेंस के ऊपर जाएंगे तो वो मीडियम के ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप हाई के ऊपर भी स्मूथ में खेल सकते हैं। मैंने एक गेम को प्ले किया है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, लैग वगैरह का कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छी आप गेमिंग कर सकते हैं अगर आप पबजी को प्ले करना चाह रहे हैं सेट के अंदर। मैंने एक गेम को प्ले किया है। अगर हीटिंग की बात कर ली जाए तो सेट फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर क्योंकि ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो ग्लास होने की वजह से सेट थोड़ा सा हीटअप होता है, बैग इसकी हीटअप होती है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए, अगर सेट के डिज़ाइन की बात की जाए, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट के ऊपर आपको ये ब्लू कलर है, ब्लू शेड आ रही है और सेट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह कैमरे के रिज़ल्ट की बात की जाए तो कैमरा भी इस सेट का काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल अगर इस सेट के प्राइस की बात की जाए तो 4GB 128GB वेरिएंट के प्राइस पाकिस्तान में 34,000 रुपये है, जो कि पहले 4GB 128GB का वेरिएंट नहीं था, सिर्फ 4GB और 64GB का वेरिएंट था, जिसकी प्राइस 30,000 रुपये थी, जबकि 4GB 128GB की वेरिएंट की प्राइस 34,000 रुपये है। मगर मैंने 11/11 की सेल में इस प्रोडक्ट को बाय किया था, मुझे ये 26,500 में मिल गया था। और अगर 26,500 की प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सेट है। और आज की वीडियो वही यहीं तक थी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।